नमस्कार दोस्तों। आज आज हम बात करेंगे कि अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल करें। एक्चुअली होता क्या है, आप कितना भी बड़ा बिजनेस कर लेना, आप अपना प्रोडक्ट नहीं सेल कर पाएंगे तो कोई मतलब नहीं बिजनेस का, कितनी भी अच्छी आप क्वालिटी आपके प्रोडक्ट में हो। मेन सबसे बिजनेस में ज़रूरी है सेल करना, कि आप मिनटों मिनटों में कैसे सेल कर कर ले रहे हैं। होता क्या है कि इशारों इशारों में सेल हो जाती है। थोड़ा सा नॉलेज एक्सपीरियंस ज़रूरी है। देखिए क्या होता है कि जैसे आपकी दुकान में कोई कस्टमर आ रहा है ना, सबसे पहले ज़रूरी ये है कि खुद के प्रोडक्ट को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कस्टमर बोल दिया, खुद आप अच्छे से अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। वो लेगा ही नहीं जब आप अच्छे से एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएँगे। तो अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से समझना सबसे पहले ज़रूरी है सेल में। जब आप अपने अच्छे से प्रोडक्ट को एकदम अच्छे से समझ लेते हैं, तभी आप अच्छा सेल कर पाएँगे। आप बहुत जल्दी सेल कर पाएँगे। जैसे होता क्या है कि आपकी गारमेंट्स की दुकान है, कपड़े की दुकान है। तो उसमें जैसे कोई 3 लेडीज़ें लेके ले 3 लेडीज़ें आईं लेने। अ अब वो बोल रही हैं कि हमको साड़ी दिखाइए भाई साहब। तो आपने 3 साड़ी दिखाया, 3 साड़ी के बाद इनको पसंद नहीं आया तो फिर आप 3 ही साड़ी निकालिए। 3 ही साड़ी निकालिए, क्योंकि 3 कोई भी देखिए, ये पुराना रूल चला आ रहा है। अब्बा के ज़माने से चला आ रहा है, सदी 16वीं सदी में से चला आ रहा है। कभी भी आप देखेंगे ना गारमेंट्स की दुकान में, आप कभी एक कपड़ा नहीं निकालेगा, 3 से कम तो वो निकालेगा ही नहीं। कितनी भी बार आप मंगाएंगे ना, वो 3 ही कपड़े आपको बार बार निकाल के देगा। तो आपको 3 कपड़े देना है, बड़े से बड़े प्राइस वाले देना है। सबसे छोटा प्राइस आपको निकालना नहीं है, क्योंकि वो प्राइस आपको तभी निकालना है जब कस्टमर समझ जाएगा कि यार ये कस्टमर नहीं लेगा, अब चला जाएगा। तब आप सबसे छोटा प्राइस निकालिए, कस्टमर को संतुष्टि मिल जाती है। सबसे बड़ा प्राइस निकालिए तो डर जाएगा, यार ये तो मेरे बस की है नहीं। तो फिर आप 2 प्राइस और छोटे निकालिए। ये होता है। जैसे कोई कस्टमर कह रहा है कि हमको पसंद नहीं आया, आपने फिर 3 साड़ी निकाला। फिर वो देख रही हैं तो समझ में नहीं आ रहा है इनके, तो बोलिए और दूसरा कलर निकालिए। फिर आपने 3 कलर निकाला। आपको लगता है यार ये इनके समझ में नहीं आ रहा है, तो सीधे जो इसमें जो 3 व्यक्ति, जो 3 लेडीज़ें आई थी ना, जो इसमें से सबसे आपको सीनियर दिखाई दे, सबसे बड़ी आपको दिखाई दे, तो आप इनसे सीधे बोलिए, बहन जी अब आप बताइए कौन सी 3 में से बेटर रहेगी। तो उसको ये हो जाएगा, यार डिसीजन अब मुझे लेना है। तो वो तुरंत कोई ना कोई एक साड़ी चॉइस कर लेगी। जो 2 लोग रहेंगी ना, उनकी बात को काटेगी भी नहीं, तुरंत सेल हो जाएगी। और क्या होता है उसके बाद, जैसे कोई कस्टमर आपके पास आया, आपने आ, कोई कपड़ा आपने निकाला। अब इसको आप इतना एक्सप्लेन करके महसूस करा दीजिए कस्टमर को, इतना महसूस करा दीजिए कि वो आपका प्रोडक्ट ले ले। बहन जी ये साड़ी ये सूरत से है, यहाँ पे ऐसी साड़ियाँ मिलेंगी नहीं आपको। क्योंकि हर एक दुकानदार नहीं रखता है, क्योंकि बहुत, एक कपड़ा पहले देखिए कितना सॉफ्ट कपड़ा है। तो सोचेगी अरे सही कह रहे हैं। प्राइस भले ही महंगा है, लेकिन आप इसको 1 साल तक इसमें कुछ होने वाला नहीं है, कुछ एक तक एक धागा तक नहीं निकलेगा इसका। ऐसा करके आप महसूस कराइए। अब डायरेक्ट आप कस्टमर को दे देंगे, वो देखेंगे तो फिर कहाँ से होगा। आपको कुछ तो उसके अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ेगा ना, फीलिंग करवाएंगे ना। अब कोई 2 पेन कोई दुकानदार निकाला, अब कस्टमर आया, एक दोनों पेन रख दिया, एक का 20 रुपये है, एक का 10 रुपये है। तो 20 वाला वो नहीं लेगा, वो 10 वाला ले लेगा। क्योंकि जब तक आप कहेंगे नहीं भाई साहब ये 20 वाला जो पेन है ना, बहुत स्मूथ चलता है, एकदम हल्का चलता है, राइटिंग इतनी बढ़िया बनती है ना कि क्या बताएं, कस्टमर तुरंत 20 वाला ले लेगा। तो आपको कस्टमर को एक्सपीरियंस कराना है, क्योंकि जब तक कस्टमर एक्सपीरियंस नहीं लेगा तब तक वो आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा। एक भाई साहब बोल रहे थे, भाई साहब आप इतने लोगों को बिजनेस सिखा सिखाते हैं, मेरा सब्जी का बिजनेस है, क्योंकि मैं इसके यहाँ सब्जी लेने जाता था और वो मेरी वीडियो भी देखता था। तो बताइए मैं अपना बिजनेस कैसे ग्रो करूँ। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, मैंने सब्जी डेली इसके यहाँ से लिया।
अब एक दिन मैं उसका मोबाइल लिया, मैं सीधे ऐसे मोबाइल किया, मैं कहा हेलो भाई साहब, इनके यहाँ से सब्ज़ी बहुत अच्छी आती है, एकदम शुद्ध ऑर्गेनिक सब्ज़ी रहती है जो बहुत अच्छा स्वाद रहता है। ये डेली नई-नई सब्जियाँ लाते हैं, एकदम फ्रेश सब्जियाँ। अब वो व्यक्ति मेरा वीडियो अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा दिया। अब जो भी इसके पास रेगुलर वाले जो कस्टमर रहते थे, उनका व्हाट्सएप नंबर कस्टमर से ले लिया। अब कस्टमर से लेने के बाद सेव कर लिया, कस्टमर भी सेव कर लिया कि जैसे कोई नई सब्जियां आती हैं कम प्राइस में, प्राइस जो भी रहेगा आपको व्हाट्सएप में आता रहेगा, तो कस्टमर सेव कर लिए। अब जब वो व्यक्ति मेरा स्टेटस लगा दिया, कस्टमर देखे तो कहे यार इसकी तो सब्जी बहुत बिकती है, अच्छा स्वाद भी आता है, कस्टमर को खुद फीलिंग होने लगती है। अब फिर कोई कस्टमर आया, उसका भी वीडियो बनवा दिया। अब बनाने के बाद स्टेटस में लगा दिया, भाई साहब उसकी सब्जी तो ऑनलाइन बुकिंग स्टार्ट हो गई कि 2 किलो भैया बैगन तो भिजवा दीजिएगा, 5 किलो करेला भिजवा दीजिएगा, 1 किलो मटर भिजवा दीजिएगा। ऐसे करके उसकी सब्जी पहले फ़ोन से ही ऑर्डर आ जाता था। थोड़ा सा बिजनेस में माइंड की ज़रूरत है। अब वो व्यक्ति स्टेटस ना लगाता, कस्टमर का नंबर ना लेता, तो डेली बैठता 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये ऐसे करके भेजता। अब तो घर बैठे उसकी बुकिंग हो जा रही है, घर से ही सेल हो जा रहा है, कस्टमर धीरे धीरे बढ़ते गए। तो देखिए बिजनेस में सबसे ज़रूरी है कि आपको माइंड से आपको सेल करना है। बिजनेस इतना हवा नहीं है जितना आप समझते हैं, एकदम इजी है, एकदम सिंपल है। क्योंकि बिजनेस जैसा आपको पैसा कहीं नहीं मिलने वाला है, कितनी भी आप नौकरी कर लें,